तो ऐसा लग रहा है कि अब बांग्लादेश भारत के खिलाफ और वो कदम उठाएगा जिससे भारत को तकलीफ हो सकती है। अब बांग्लादेश ने फिर एक ऐसा कदम उठाया है जिससे अब लग रहा है कि भारत की तकलीफें बढ़ सकती हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बांग्लादेश की जो करंट सरकार है मोहम्मद यूनिस की, उन्होंने पाकिस्तान के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है। या यूं कहें तो बांग्लादेश की सरकार में जो एडवाइज़र हैं मोहम्मद यूनिस ने पाकिस्तानी सेना के साथ हाथ मिलाया है और तकरीबन 53 सालों के बाद पाकिस्तान की सेना बांग्लादेश की धरती पर पैर रखने जा रही है। ऐसा 53 सालों के बाद पहली बार होगा जब 71 में हार के बाद पाकिस्तानी सेना बांग्लादेश के धरती पर कदम रखेगी और वहाँ के जो जवान हैं उनको ट्रेनिंग कर देगी। जो 10 कंपनियां हैं बांग्लादेश की आर्मी को, उनको ट्रेन करेगी और ऐसा माना जा रहा है कि इससे जो तकलीफ़ें हैं वो भारत की बढ़ने वाली हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 71 में जब बांग्लादेश की जीत हुई थी और पाकिस्तान की हार हुई थी, तब वहाँ की अवामी लीग सरकार ने यह फैसला किया था कि बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ किसी भी तरीके का रिश्ता नहीं रखेगा। यूँ ही नहीं, पाकिस्तान से कोई भी व्यक्ति अगर बांग्लादेश घूमने या किसी भी काम से आता है तो उसको क्लियरेंस लेना पड़ेगा, या यूँ कहें तो उनका बैकग्राउंड चेक किया जाता था, जिसके बाद ही उन्हें बांग्लादेश का वीज़ा दिया जाता था। जैसे ही अगस्त 2024 में शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट होता है और मोहम्मद यूनिस जो एडवाइज़र के रूप में बांग्लादेश में अपना कार्यकाल शुरू करते हैं, इसके बाद से मोहम्मद यूनिस पाकिस्तान के करीब होते जाते हैं। लेकिन बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री हमेशा ये सुनिश्चित करती थी कि भारत को किसी भी तरीके से उन्हें तकलीफ़ ना पहुँचे। इस वजह से जो भी बांग्लादेश का पाकिस्तान से कारोबार होता था वो किसी तीसरे देश के थ्रू हुआ करता था, जैसे श्रीलंका या फिर मलेशिया। अगर पाकिस्तान से कोई भी कार्गो शिप आना होता था तो वो बांग्लादेश में डायरेक्ट नहीं आता था, वो पहले डॉक किया जाता था श्रीलंका में या फिर मलेशिया में, उसकी जांच होती थी, फिर वो सामान बांग्लादेश के लिए निकल पड़ता था। और इतना ही नहीं, अगर बांग्लादेश के पोर्ट पे वो उतरता भी था तो उसकी जांच होती थी। लेकिन मोहम्मद यूनिस की सरकार जिस तरीके से एडवाइज़र वहाँ के बने हैं, एक एक करके भारत विरोधी कदम उठाते जा रहे हैं। पहले भारत के कई राज्यों को उन्होंने अपने बांग्लादेश में दिखाया नक्शे में, उसके बाद वहाँ जो हिंदू रह रहे थे उनके ऊपर अत्याचार करने लगा। इसके बाद अब नया फरमान हिंदुओं को लेकर आ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में कोई भी हिंदू सरकारी पदों में अब वैकेंसीज को फिल नहीं कर पाएगा। दूसरे शब्दों में कहें तो अब हिंदू जो है वो सरकारी नौकरियां नहीं करेंगे। हिंदुओं के ऊपर अत्याचार तो शुरू से, जब से मोहम्मद यूनिस की सरकार वहाँ बनी है तब से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे थे, और अब एक एक करके मोहम्मद यूनिस की जो सरकार है वो पाकिस्तान के करीब आते जा रही है और अब पाकिस्तान के साथ उनकी सेना लगातार ट्रेनिंग करेगी। पाकिस्तान ने ये ऑफ़र बांग्लादेश को दिया था कि वो उनकी सेनाओं को ट्रेन करेगी, जिसे बांग्लादेश की अंतरिम सरकार जो मोहम्मद यूनिस की है उन्होंने अब मान लिया है। और अब नवंबर में पाकिस्तान की तरफ से ये प्रपोज़ल भेजा गया था बांग्लादेश को और दिसंबर में इसे एक्सेप्ट कर लिया गया था। इस साल के अब जनवरी में मेजर जनरल रैंक के एक अधिकारी जिनका नाम है जनरल साहिर शमसाद मिर्जा ने बांग्लादेश को एक प्रशिक्षण प्रस्ताव भेजा था। इसी जनरल के प्रस्ताव को बांग्लादेश की सरकार ने मान लिया है और अब यही जो जनरल है उनका इस जनवरी में बांग्लादेश का दौरा हो रहा है, जिसके बाद फॉर्मली ये लोग एग्री कर जाएंगे ये बांग्लादेश की सेना को ट्रेनिंग देने के लिए। अब भारत के लिए क्यों मुश्किलें खड़ी हो रही है इस, अगर ये समझौता होता है और पाकिस्तान अगर बांग्लादेश की सेना को ये ट्रेनिंग देता है तो भारत के लिए ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय हो सकता है। क्योंकि जब तक शेख हसीना की सरकार बांग्लादेश में थी तब तक शेख हसीना इस बात को लेकर हमेशा सतर्क रहती थी कि इससे भारत का नुकसान ना हो, और इसी वजह से कोई भी पाकिस्तानी बांग्लादेश आता था या फिर कोई सामान बांग्लादेश के लिए आता था तो उनके ऊपर अलग से उनकी जांच हुआ करती थी, जिसके बाद वो बांग्लादेश के अंदर घुसा करती थी। लेकिन मोहम्मद यूनिस की सरकार ने इन एक एक कानूनों को ख़त्म कर दिया है और अब ये नया फैसला मोहम्मद यूनिस की सरकार ने किया है जिसमें पाकिस्तान की सेना बांग्लादेश की सेना को ट्रेनिंग देगी। अब भारत की इसमें मुश्किलें क्या है ये समझिए। भारत का जो पूर्वोत्तर राज्य है वो कई सालों तक इंसर्जेंस से लड़ता रहा है। भारत को डर है कि अगर
पाकिस्तानी सेना बांग्लादेश की सेना को ट्रेन करेगी तो ऐसा हो सकता है कि जो इंसर्जेंट ग्रुप्स नॉर्थ ईस्ट में रह रहे हैं वो बांग्लादेश में जाके छुप जाए और फिर वहाँ से भारत के अंदर एंटर करे और सेनाओं और सिविलियंस के ऊपर हमला करके फिर बांग्लादेश के अंदर घुस जाए। इतना ही नहीं, भारत को ये भी डर है कि अगर मोहम्मद यूनिस की सरकार वहाँ की सेना और पाकिस्तान की सेना के साथ कोई एग्रीमेंट करता है तो फिर पाकिस्तानी सेना जिस काम के लिए माहिर है, आतंकवादियों को ट्रेनिंग देने के लिए, फिर वहाँ भी वो मुजाहिदीन खड़े करने लगेंगे और वहाँ से ट्रेनिंग देकर जो टेररिस्ट ग्रुप है वो भारत के अंदर एंटर करेंगे और नॉर्थ ईस्ट में 90 से 2010 के बीच तक जो इंसर्जेंट्स ग्रुप वहाँ इनस्टेबिलिटी फैला रही थी ये दौर फिर से एक बार शुरू हो सकता है। ये सबसे बड़ा कारण है भारत सरकार की चिंताओं का और भारत सरकार इसे बड़े करीब से देख रही है, क्योंकि जब तक शेख हसीना की सरकार वहाँ रही, शेख हसीना ने कभी भारत का किसी भी तरीके से नुकसान हो ऐसा कोई कदम नहीं उठाया था। लेकिन जब से मोहम्मद यूनिस जो चीफ एडवाइज़र है वो वहाँ की गद्दी पर बैठे हैं, वो एक एक करके ऐसा फैसला ले रहे हैं जिससे भारत की मुश्किलें बढ़ना लाजमी ऐसा लग रहा है। पहले उन्होंने भारत का विरोध किया, जिसके बाद उन्होंने भारत के सामानों का बॉयकॉट किया, साड़ियों को जलाया। अब इसके बाद पाकिस्तानी सेना के साथ अब ट्रेनिंग करने का भी फैसला लिया है। लगभग 15 सालों के बाद ऐसा होगा जब बांग्लादेश की सेना पाकिस्तान के साथ ट्रेनिंग करेगी, वो भी नेवी का। तकरीबन 15 सालों के बाद ये ट्रेनिंग होगी। जब तक शेख हसीना गद्दी पर रही तब तक उन्होंने इस एक्सरसाइज को प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि पहले जो सरकारें थी बांग्लादेश के अंदर वो पाकिस्तान के साथ ट्रेनिंग करती रही है, वहाँ की सेनाओं को वो आज्ञा देती रही है कि वो पाकिस्तान के साथ ट्रेनिंग करे। लेकिन शेख हसीना जब से गद्दी पर बैठी थी, लगभग 15 सालों से शेख हसीना ने इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया हुआ था, लेकिन अब मोहम्मद यूनुस ने इसको भी अलाउ कर दिया है। तो अब देखना होगा कि भारत की मुश्किलें कहाँ तक बढ़ती है, क्योंकि पाकिस्तान की सेना जब बांग्लादेश में एंटर करेगी और वहाँ की सेना को प्रशिक्षण देगी तो ऐसा उम्मीद है कि वहाँ जो टेररिस्ट ग्रुप है पाकिस्तान के अंदर वो भी वहाँ एक्टिव हो जाएंगे और वहाँ से फिर नॉर्थ ईस्ट के अंदर ये लोग इंसर्जेंसी करेंगे और वहाँ अशांति फैलाने का काम करने वाली है।